हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। नमस्कार है सभी को। आज आज मेरी पार्लर की क्लास है। वेलकम है आप सभी का मेरी इस क्लास में। आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और वेलकम है आप सभी का मेरी इस क्लास में। तो चलिए कुछ करते हैं ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा। तो मेरी आज पार्लर की क्लास में मैंने आपको पहले जो कुछ भी सिखाया है और मैं उसका रिवीजन करवा देती हूँ। मैंने आपको क्या क्या बताया है और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी रिवीजन करते रहें। जो कुछ भी मैंने सिखाया है वो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें अपनी डायरी से और डेली अपडेट होते रहें। आज की क्लास में मेरी फेशियल की क्लास है जिसमें कि मैं आप लोगों को फेशियल के बारे में बताऊंगी और फेशियल कैसे होता है। हेलो रजनी, वेलकम है आपका। आइए मेरी क्लास में। आज पार्लर की क्लास है, इसमें फेशियल के बारे में आज हमारी क्लास है। और क्लास के में जो भी मैं आपको बताऊंगी तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और जो आपको नहीं समझ में आता है आप मुझसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया है पहले कई सारी चीज़ें कि हमको सबसे पहले CTM करना बहुत ज़रूरी है ना। फेशियल करने से कई लोग को क्या होता है, कई लोग चाहते हैं कि हम एक बार फेशियल करने जाएं पार्लर में और हमारा फेस एकदम से ग्लो आ जाए, एकदम से शाइन आ जाए या हम बहुत सुंदर हो जाएं। तो ऐसा हो सकता है? आप लोग बताइए कैसा हो सकता है? एक बार कराने से नहीं हो पाता ना। ये सब चीज़ें क्या होता है, ब्यूटी ना मतलब डेली करने से आती है। हम एक दिन पानी पी लेंगे या खाना खा लेंगे तो क्या हमारा एक महीने तक चल जाएगा? ऐसा हो सकता है? आप बताइए कि हम महीने में एक बार जाके यदि फेशियल कराएं और हम चाहें कि हम बहुत सुंदर हो जाएं, बहुत ग्लो आ जाए और फिर 30 दिन तक हम कुछ ना करें अपने फेस के लिए, कुछ भी उसका ग्लो के लिए कुछ ना करें, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी स्किन जैसे हम आज हमने फेशियल कराया है वैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। वेरी गुड रजनी, आप को मैं बता रही हूँ कि वैसे नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको ब्यूटी के लिए हमको डेली एफर्ट्स करने पड़ते हैं, डेली। और अगर हम डेली करेंगे तो हमारी स्किन मतलब बहुत ग्लो करेगी। हम अपनी एज से 10 साल तक अपने आप को एज को कम कर सकते हैं। तो फेशियल में सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है CTM का, है ना। डेली रूटीन में हमको अपने CTM का बहुत ध्यान रखना है और अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोडक्ट चूज़ करने हैं। स्किन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे पार्लर में यदि कस्टमर आते भी हैं फेशियल कराने तो हमको उनसे फॉलोअप लेना है ना। हमें उनसे बात करनी है, पहले उनकी स्किन की जानकारी लेनी है। उनकी स्किन नॉर्मल है, सेंसिटिव तो नहीं है, उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एलर्जी तो नहीं है। कई बार ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, ज़्यादा एक्ने होते हैं, तो ऐसे में स्किन में फेशियल करना अवॉइड करना चाहिए, है ना। जब फेशियल बहुत ज़्यादा होते हैं फेस में तो कोशिश करनी चाहिए कि हम फेशियल ना करें। उसके लिए आपको क्या होता है, पीलिंग होता है। अगर फेस में पिंपल्स ज़्यादा है या एक्ने ज़्यादा है तब हम फेशियल नहीं करते, तब हम लोग क्या करते हैं, पीलिंग करते हैं। पीलिंग क्या होता है, पीलिंग एक स्क्रब होता है, एक्टिवेटेड स्क्रब होता है। मतलब उसके अंदर हमको जो दही मिलाना पड़ता है। दही क्या होता है, दही में हमारे बैक्टीरिया होते हैं, है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं दही में और वो उस स्क्रब से, एक्टिवेट स्क्रब से मिलके क्या होते हैं, दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और उसको लगाने से फेस में जो हमारे स्क्रब फेस में जो हमारे पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो अक्सर पे क्या होता है, जब हमारे फेस में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम पीलिंग करते हैं। और हमको जब भी फेशियल करना है तो हमको हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हमारे हाथों में सैनिटाइज़र होना से साफ़ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए हाथ हमारे। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम फेशियल में यूज़ कर रहे हैं उनको भी सारी चीज़ों को हमें सैनिटाइज करना है और बहुत ही हाइजीन क्लॉथ्स यूज़ करने हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि इस समय बारिश का मौसम है, बारिश में क्या होता है, इन्फेक्शन बहुत जल्दी आता है। हमारी जो क्रीम होती हैं, जो हम डब्बे से क्रीम निकालते हैं तो हमको गीले हाथों से क्रीम नहीं निकालनी है, ठीक है ना। वो हमेशा स्पैचुला से निकालनी है क्रीम आपको। नॉर्मल ऐसे गीले हाथों से क्रीम नहीं निकालनी है, नहीं तो क्या होता है, पानी पड़ जाता है क्रीम में। हम तो काम करके उसको ढक्कन बंद करके रख देते हैं और पता चला हमने एक हफ्ते तक ढक्कन खोल के नहीं देखा और तो हमारी क्रीम के अंदर क्या होते हैं, फंगस आ जाती है, फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वो क्रीम हमारी खराब हो जाती है। हेलो रूबी, वेलकम है आपका।
इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उनको हमको बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, क्योंकि हम अपना जो किट खरीदते हैं वो हमारा काफ़ी कॉस्टली होता है और उसमें जितने भी हमारे फेशियल निकलते हैं, कम से कम 8 से 10 फेशियल एक किट में निकलते हैं, तब हमें प्रॉफिट होता है ना। शुरू के 2-3 फेशियल होने में तो हमारा वो मतलब प्रोडक्ट की चार्ज ही निकल पाता है, जो हमारे प्रोडक्ट का हमारा प्राइस होता है वही निकल पाता है 3-4 फेशियल में, और आगे के जब हम 4-5 फेशियल करते हैं तब हमारा प्रॉफिट उसमें ऐड हो